Hello everyone, how are you? So guys, today I'm here with the second lecture of this series of IELTS grammar. So guys, अगर आपने इसका पहला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो. सो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे. सो गाइज आगे की वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 3, राइट. कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, राइट. अब 3 ऑप्शन में से मैंने आपको बताया था कि एक ही ऑप्शन हमें समझना है, वो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हमने समझ लिया है, राइट. अब पार्ट 2 में आज गाइज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिकल यूज आइल्स में कहाँ है, राइट. आपको लगेगा ना कि सर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा तो दिया पहले वीडियो में, लेकिन मुझे बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं आइल्स में कहाँ यूज करूँ? राइटिंग टास्क 1 में करूँ या फिर राइटिंग टास्क 2 में करूँ? सो गाइज टुडे वी विल सी द प्रैक्टिकल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन आइल्स. सो बेसिकली you know that there are 2 types of tasks, task 1 and task 2. And guys, task 1, there are 6 variety of questions are being asked to you. Like questions are like maps are there, process chart is there, line graph, bar graph, tables and pie chart. So guys, from them one is like process chart. So today we will see process chart. अब आज मैं देखूंगा कि प्रोसेस चार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके किस तरह से हम उसको लिखते हैं, राइट. लेकिन उसके पहले गाइस, प्रोसेस चार्ट जो राइटिंग टास्क 1 में आता है वो आपको हमेशा याद रखना है. कौन से टेंस में लिखा जाएगा? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो प्रोसेस चार्ट गाइस किस में लिखा जाएगा? प्रोसेस चार्ट ऑलवेज इट इज रिटन इन ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड वन मोर थिंग, प्रोसेस चार्ट इज ऑलवेज रिटन इन गाइस व्हाट? पैसिव वॉइस. तो प्रोसेस चार्ट हमेशा किस में लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और कौन से वॉइस में लिखा जाता है? पैसिव वॉइस में, राइट. सो आइए देखते हैं प्रोसेस चार्ट को किस तरह से लिखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाउ वी कैन राइट प्रोसेस चार्ट इन आइल्स. सो बेसिकली कीप वन थिंग इन योर ब्रेन दैट प्रोसेस चार्ट इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो इन पैसिव वॉइस ओनली. सो गाइज, simple present tense, passive voice, what is the formula? Then object plus is-am and the third form of the verb. So based on this one formula, we will write the whole process chart. At the same you have to perform in your IELTS exam. So let's begin. So basically guys, this type of process chart you will be facing in your writing task 1. So this is the process chart of what guys? Then this is the process chart of like chocolate process chart. How chocolate is produced, how chocolate is made, how chocolate is prepared. In this process chart, we have been given the details. So let's try to understand one by one step. And by the way, how many steps are there guys? And there are total 10 steps. So guys, one by one step, we will try to make the sentences in English based on this one formula, object, is-am and the third form. And make sure that फिलहाल के लिए गाइज हम सिर्फ आइल्स में वाक्य रचना, आइल्स में बिना ग्रामर एरर फ्री सेंटेंस कैसे बनते हैं ग्रामर में वो देख रहे हैं. मतलब आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बताने वाला नहीं हूँ. आपको खाली ये बताऊंगा कि बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 में क्या कंटेंट लिखना है आपको. तो गाइज बेसिकली आज हम बात करेंगे आइल्स इंग्लिश ग्रामर की, कि आपकी वाक्य रचना कैसे आपको बनाने हैं, वाक्य कैसे शुरुआत करने हैं, राइट. सो गाइज let's try to understand the first step. Then first step is what guys? Then first step में क्या हो रहा है? तो first step में जो देखो ध्यान से, तो कोका ट्रीज है उसको क्या किया जाता है? तो उसको ग्रो किया जाता है, राइट. तो कोका ट्रीज को ग्रो किया जाता है. इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा गाइज? तो ऑब्जेक्ट होने वाला है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? कोका ट्रीज की. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोका ट्रीज. अब is-am, कोका ट्रीज के साथ क्या आने वाला है? तो कोका ट्रीज के साथ आने वाला है आर. तो मैं क्या बोलूँगा? कोका ट्रीज आर. अब थर्ड फॉर्म क्या है गाइस? ग्रोन. तो मेरा सेंटेंस बन चुका है. तो कोका ट्रीज आर ग्रोन इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडोनेशिया. सो दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस गाइस, राइट. और मेक श्योर आपको पॉइंट वाइज सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है अभी, राइट. आगे के वीडियो लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपरली इस आंसर को फ्रेमिंग कैसे करना है, कैसे इसको पैराफ्रेज करके लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और ओवरऑल लिखना है, राइट गाइस. सो पहला सेंटेंस क्या लिखोगे आप?
कोका ट्रीज आर ग्रोन इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो देखिए ध्यान से। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो ये जो पिक्चर है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो रेड पोर्ट्स है उसमें से, राइट, ये जो रेड पोर्ट्स है उसमें से क्या कहा जा रहा है, पोर्ट्स को हार्वेस्टेड किया जा रहा है, राइट। तो इन सीड्स में से पोर्ट्स को हार्वेस्ट किया। अब हार्वेस्ट यानी क्या करना, कट करना। तो आप सिनोनिम लिख सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या बनेगा, बात किसी करो पोर्ट्स की, तो बनेगा पोर्ट्स आर, अब पोर्ट्स बहुवचन है, सिर्फ प्लूरल है इसलिए मैं आर लिखूंगा, पोर्ट्स आर कट या फिर पोर्ट्स आर हार्वेस्टेड, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी में गाइस और क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो सेकेंड स्टेप में पोर्ट्स को हार्वेस्ट करने के बाद क्या किया जा रहा है, वाइट कोका बीन्स को क्या किया जा रहा है, बाहर निकाल, मतलब रिमूव कर दिया जा रहा है। तो अब क्या बनने वाला है, वाइट कोका बीन्स आर रिमूव्ड, राइट गाइस। ओके, नाउ गाइस कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है, तो थर्ड स्टेप बेसिकली कहता है कि बीन्स को क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, बीन्स आर फर्मेंटेड, राइट। कीप इट सिंपल एंड मेक इट इजी गाइस। सो गाइस आप सब साथ में हो, आप सबको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से प्रोसेस चार्ट को इस ओनली एक फॉर्मूला की हेल्प से लेकर रहा हूँ। और आगे बने रहिए वीडियो में गाइस, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस तरह से प्रोसेस चार्ट को आपने कभी भी इजीली भाषा में ना देखा होगा ना सुना होगा। अब फोर्थ स्टेप की बात करूं मैं, तो फोर्थ स्टेप में क्या आ रहा है, तो फोर्थ स्टेप में गाइस क्या हो रहा है, तो ये जो बीन्स है ना, इनको क्या किया जा रहा है, ड्राई किया जा रहा है। तो गाइस अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिंपल लिख दो, क्या लिखो कि बीन्स आर ड्राइड, सिंपल, या फिर पूरा सेंटेंस लिख दो आप कि बीन्स आर स्प्रेड इन सन टू ड्राई, राइट गाइस। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ड्राइंग प्रोसेस इज डन, मेक इट सिंपल। ओके, अब मैं 5 स्टेप की बात करता हूँ। तो फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है गाइस, तो फिफ्थ स्टेप में देखिए दो काम हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है, तो ये जो ड्राई किए हुए बीन्स है इसको क्या किया जा रहा है, पैक किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ इसमें इसका वजन होता है। तो गाइस मैं क्या सेंटेंस बनेगा, तो मैं लिखूंगा बीन्स आर, पुट लिखा तो पुट की जगह पे कौन सा बहुत अच्छा एल आ रहा है मेरा, तो मैं लिख सकता हूँ पैक। तो मैं लिखूंगा बीन्स आर पैक्ड इन लार्ज सैक्स, लेकिन कौन से बीन्स, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करके क्या लिखूंगा, ड्राइड बीन्स। तो ड्राइड बीन्स आर पैक्ड इन लार्ज सैक्स और लार्ज बैग्स, राइट। इसी के अंदर दूसरा सेंटेंस क्या है कि बीन्स का क्या होता है गाइस, वजन होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, वजन किसका हो रहा है, तो वेट ऑफ बीन्स, क्या लिखने वाला हूँ, वेट ऑफ बीन्स इज मेजर, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब 6 स्टेप में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे गाइस पैक किए हुए बीन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो मैं बीन्स की जगह पे गाइस दे लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन और लॉरी, सिंपल। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पैक्ड बीन्स या पैक्ड बैग्स या फिर लार्ज सैक्स, लार्ज बैग्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन और लॉरी। अब आगे हम देखते तो क्या किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट करने के बाद उनको फैक्ट्री में लाया जाता है, और फैक्ट्री में लाने के बाद क्या हो रहा है वहाँ पे, तो फैक्ट्री में लाने के बाद कहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, टेकन टू द फैक्ट्री। तो पहला सेंटेंस हम इसी को बना लेंगे कि बीन्स आर टेकन टू द फैक्ट्री या फिर दे आर टेकन टू फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में लाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, तो फैक्ट्री में क्या किया जा रहा है, तो बीन्स को रोस्ट किया जा रहा है, राइट। तो मैं लिखूंगा बीन्स आर रोस्टेड, राइट। क्या लिखूंगा, बीन्स आर रोस्टेड, राइट गाइस। ओके, अब 9th स्टेप में क्या हो रहा है, तो दो प्रोसेस हो रही है। पहला है कि बीन्स आर क्रस्ट, राइट। उसके बाद दूसरा क्या हो रहा है, आउटर शेल को रिमूव किया जाता है। तो अगेन फॉर्मूला सेम ही है, बात किसी कर रहा हूँ आउटर शेल की, तो मैं लिखूंगा आउटर शेल इज रिमूव्ड, या फिर आउटर शेल इज टेकन अवे, या फिर मैं ऐसा भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, आउटर शेल ऑफ क्रस्ड बीन्स इज रिमूव्ड, राइट। अब लास्ट स्टेप क्या कह रहा है, तो लास्ट स्टेप कह रहा है, लास्ट स्टेप में दो काम हो रहे हैं। एक हो रहा है कि इनर पार्ट को प्रेस किया जा रहा है और उसके बाद लिक्विड चॉकलेट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो गाइस इनर पार्ट को प्रेस किया था, इसका इंग्लिश क्या लिखूंगा, इनर पार्ट इज प्रेस्ड, सिंपल। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगा, लिक्विड चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड। सो गाइस आपको ये प्रोसेस चार्ट समझ में आया कि मैंने प्रोसेस चार्ट को किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में लिख के बताया है।
तो गाइस एग्जाम में भी आए तो आपको सेंटेंसेस ऐसे ही बनाने हैं, राइट। लेकिन आज के वीडियो में हमने इतना देखा कि बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 को किस तरह से लिखा जाता है, मेन कंटेंट क्या है, इंग्लिश में सेंटेंस आखिर में बनते कैसे हैं, राइट। आने वाले अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करके इसी प्रोसेस चार्ट को मैं एकदम प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ किस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, पैराफ्रेज करके लिखना है, बॉडी पैरा 1 में क्या लिखना है, बॉडी पैरा 2 में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो वो एक ऑफिशियल फॉर्मेट को हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने खाली आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया है, ओके। जब मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, राइट, एडवांस ग्रामर जब चलेगा तब आपको पूरा फ्रेमिंग भी बताया जाएगा। सो गाइज वीडियो के साथ तक बने रहिए और प्लीज़ उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिन लोगों को इनकी दे रियली नीड इट, राइट। थैंक यू गाइज, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन से टॉपिक में और प्रॉब्लम होती है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट गाइज। थैंक यू।